Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video, we are going to see past continuous means I was doing. अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पास्ट कंटिन्यूअस का एडवांस वर्जन सीखना चाहते या फिर एडवांस लेवल सीखना चाहते। आपको अगर इसका बेसिक लेवल सीखना है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूंगा। इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करने वाले। अंडरस्टूड? चलो तो शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। एक सिचुएशन है, देखिए। यस्टरडे पंकज एंड सागर प्लेड क्रिकेट। दे बिगैन एट, ये एट होना चाहिए, दे बिगैन एट 9 o'clock एंड फिनिश्ड एट 12। ओके, सो एट 11 दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब हुआ क्या है, 9 o'clock को उन्होंने शुरू किया और 12 o'clock को उन्होंने फिनिश किया। तो उनके मिडिल में मैंने पूछा एट 11 दे वर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब 11 बजे वो क्रिकेट खेल रहे थे। अंडरस्टूड? उस वक्त वो एक्शन हो रही थी, वो टेक प्लेस, सिचुएशन चल रहा था। अंडरस्टूड? दे वर प्लेइंग, अब यहां पे देखिए दे वर प्लेइंग, ये क्या होता है, दे वर इन द मिडिल ऑफ प्लेइंग, वो खेल रहे थे उस वक्त। 11 बजे की जब मैंने बात की तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस वक्त खेल रहे थे। अंडरस्टूड? दे हैड नॉट फिनिश्ड प्लेइंग, ये सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दे हैड नॉट फिनिश्ड प्लेइंग किस वक्त? 11 बजे। ओके, अब होता क्या है, वॉज एंड वर जो है, वॉज एंड वर, और उसके साथ जब आईएनजी वर्ब को लगता है इज द पास्ट कंटिन्यूअस, उसका मतलब होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सेंटेंस में आपको अगर वॉज वर दिखे तो उसका मतलब है कि एक तो एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, बट उसी वक्त अगर आपको किसी भी एक्शन वर्ड को आईएनजी अगर दिखे तो उसका मतलब हुआ ये पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ड है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, एक चार्ट आपके सामने लिख दे रहा हूं मैं। अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट ये हो तो उस वक्त हम यूज करते हैं वॉज। अगर सब्जेक्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम यूज करेंगे वॉजंट। सब्जेक्ट अगर ही, वी, यू, दे हो तो उस वक्त हम यूज करेंगे वर, और उसका नेगेटिव बनाना हो तो यूज करेंगे वर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। आई, ही, शी, इट हो तो वॉज और नेगेटिव के वक्त वॉजंट। वी, यू, दे हो तो वर और नेगेटिव के वक्त वंट। अंडरस्टूड? और जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन वर्ड है, उस एक्शन वर्ड को हम यूज करते आई एन जी, तो उसका मतलब होता है ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। अंडरस्टूड? चलो तो शुरुआत करते हैं। देखिए एक सिचुएशन आपके सामने रख दूंगा मैं, पहले ही देखिए। वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू से दैट somebody was in the middle of doing something at a certain time। किसी एक certain time span को आपने लिया, मतलब कल का पूरा दिन आपने लिया और बीच में आपने दोपहर के 12 बजे की बात की, तो उस वक्त को जो भी सिचुएशन हो रहा हो उसे बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हो। अंडरस्टूड? द एक्शन और सिचुएशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कल का हमने पूरा दिन लिया, तो उस वक्त एक्शन तो शुरू हो चुकी, सवेरे से शाम को हम खत्म करने वाले उस दिन के बारे में। तो सिचुएशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, सिचुएशन तो शुरू हो गया बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड, बट वो सिचुएशन खत्म नहीं हुई थी, तो उसलिए इसकी वजह से हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते। अब आपके सामने एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इसका देखिए कैसे यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने शुरुआत की पास्ट में। ओके, आई वॉज डूइंग, पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट। इस वक्त मैं ये कर रहा था, तो आई वॉज डूइंग, सो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। आई स्टार्टेड डूइंग, पास्ट सिंपल। आई फिनिश्ड डूइंग, पास्ट सिंपल। अब मैं ये आई वॉज डूइंग उसके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब नाउ, यहां पे मैं इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो आई वॉज डूइंग। अंडरस्टूड? पास्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज होता है। अब एक सिचुएशन, मतलब एक सेंटेंस देखिए। दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज इन गोवा। नेसेसरी नहीं कि कल की बात करो आप, उसके पहले की भी बात कर सकते हो। दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज इन गोवा। अंडरस्टूड? अब नाउ में आपने किस चीज के बारे में बात की? सिर्फ पास्ट के बारे में बात की। आप ये नहीं कह रहे कि आई वॉज इन गोवा, व्हाट वॉज आई डूइंग इन अ गोवा।
Okay, so this time last year I was in Goa. Now, what were you doing at bus stop last night? What were you doing at bus stop last night? कल रात को आप बस स्टॉप पे क्या कर रहे थे? Understood? I waved to him but he wasn't looking. ये एक्शन तो फिनिश हो गया. I waved to him. I waved to him. He wasn't looking. वो ध्यान नहीं दे रहा था. मतलब वो एक्शन के बीच में उसका ध्यान ही नहीं था. उस एक्शन के बीच में आपने हाथ हिलाया, मतलब आपने उसको हाथ दिया, तो he wasn't looking. Understood? Next. This time yesterday we were watching movie. अब ये सिचुएशन देखिए. Yesterday at this time we were watching movie. हम इस वक्त क्या कर रहे थे? तो हम मूवी देख रहे थे. Understood? कंपेयर द पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब आई वॉज डूइंग को, एंड पास्ट सिंपल आई डिड. ये दोनों को कंपेयर करेंगे. देखिए एक छोटे से सिचुएशन आपके सामने लिख देता हूं. बट पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, जो पास्ट में हो चुकी है, उस एक्शन के बीच में आपको कुछ याद आ जाता है, तो उसके बारे में आप बताते हो, मतलब आप आपकी मेमोरी बताते हो, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में बताओगे. ओके. पास्ट सिंपल क्या होता है? कंप्लीट एक्शन, आपने पूरी की पूरी एक्शन बोल दी एकदम फटाक से. पास्ट सिंपल. अंडरस्टूड? जैसे कि आई वॉज गोइंग टू ऑफिस वेन आई मेट पंकज. आई वॉज गोइंग टू ऑफिस वेन आई मेट पंकज. ये तो हो गया पास्ट सिंपल का सेंटेंस. आई वॉज गोइंग टू ऑफिस मतलब ये एक्शन चल रही थी मेरी. सो इन द मिडल ऑफ वॉकिंग टू ऑफिस आई मेट पंकज. अब ये सिचुएशन देखिए. आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर द पार्टी. आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस चला गया. आफ्टर द पार्टी मतलब पार्टी खत्म होने के बाद. ऑल द वे कंप्लीटली, एक्शन दोनों की दोनों मतलब पूरी खत्म हो चुकी थी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए. सागर वॉज प्लेइंग गेम व्हेन द फोन रैंग. सागर वॉज प्लेइंग गेम व्हेन द फोन रैंग. वो गेम खेल रहा था, उस बीच में फोन बजा. अंडरस्टूड? मतलब उसकी एक्शन चल रही थी. सागर वॉज प्लेड क्रिकेट अ लॉट. उसने बहुत क्रिकेट खेल लिया. वेन शी वॉज इल लास्ट ईयर. काश हम ये भी बोल सकते हैं वेन हिज मदर वॉज इल लास्ट ईयर. उसकी मां जब बीमार थी उस वक्त उसने बहुत क्रिकेट खेल लिया. अंडरस्टैंड? वी ऑफन यूज द पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस टुगेदर टू से दैट समथिंग हैपन इन द मिडिल ऑफ समथिंग एल्स. देखिए पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टुगेदर कब यूज होते हैं? जब हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हो और उसके बीच में आपको और एक सिचुएशन बताना हो और वो सिचुएशन आप पास्ट सिंपल में बताते थे, तो उस वक्त वो दोनों एक साथ यूज होते. जैसे कि ये देखिए. पंकज बर्न्ट हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर. वो डिनर बना रहा था, उस बीच में क्या हुआ? ही वाज बर्न्ट हिज हैंड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए. I saw you in the park yesterday. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading book. Understood? आप ग्रास पे बैठे थे और बुक पढ़ रहे थे. I saw you. ये एक एक्शन, मतलब एक पास्ट सिंपल की एक्शन हो गई और एक पास्ट कंटिन्यूअस की एक्शन हो गई. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए. While I was working in the garden, I hurt my back. While I was working in the garden, मैं गार्डन में काम कर रहा था. आई हर्ट माई बैक, उस वक्त मुझे लग गया. नेक्स्ट. बट वी यूज पास्ट सिंपल टू से दैट वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर. अब पास्ट सिंपल कब यूज होता है? बहुत बार. तो एक के बाद एक चीज हम बात बताते हैं पास्ट की, तो उस वक्त पास्ट सिंपल का यूज होता है. जैसे कि ये सिचुएशन देखिए. आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. आई वॉज वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया. आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन I saw Pankaj. First sentence. So I stopped him. दूसरा sentence. I stopped him. मैंने उसको रोका. And we had a chat. We had a chat. ये सब कब हुआ? I was walking along the road. जब मैं रास्ते से जा रहा था. तो ये एक सिचुएशन में ये तीन सिचुएशन टेक प्लेस हो गए. अंडरस्टूड? तो उस वक्त पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल हम यूज करते हैं. ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट. अब कंपेयर करेंगे हम दोनों को. व्हेन पंकज अराइव्ड वी वर हैविंग डिनर. अब ये सिचुएशन देखो. व्हेन पंकज अराइव्ड, वो मेरे घर पे आया.
वी वर हैविंग डिनर, हम खाना खा रहे थे, रात का हम खाना खा रहे थे। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिनर बिफोर द पंकज अराइव्ड। क्या हुआ, जब पंकज आ रहा था, पंकज आ गया था, उसके पहले ही हमने हमारा खाना शुरू कर दिया था। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, व्हेन पंकज अराइव्ड वी हैड डिनर। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब पंकज आया तब हमने हमारा खाना शुरू किया। फर्स्ट पंकज अराइव्ड एंड देन वी हैड डिनर, उसके बाद हमने खाना शुरू किया। आपको ये दोनों सिचुएशन में डिफरेंस नजर आ रहा है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, देयर आर सम वर्ब्स नो, वांट, बिलीव दैट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में ये वर्ड्स, मतलब ये जो एक्शन वर्ड्स है, ये ज्यादातर यूज नहीं, मतलब यूज होते ही नहीं, ऐसा बोलो आप अगर ग्रामेटिकली बात करोगे तो आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में उनको बिठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये वेल स्पीकिंग इंग्लिश, तो उस वक्त आप इनको यूज मत करना। जैसे कि देखिए, ये एक सिचुएशन देखिए, वी वर गुड फ्रेंड्स, वी वर गुड फ्रेंड्स, वी न्यू ईच अदर वेल, वी न्यू ईच अदर वेल। हम ये नहीं बोलेंगे वी आर नोइंग ईच अदर वेल, नॉट वी आर नोइंग, वी आर नोइंग ईच अदर वेल, ये पूरी तरीके से गलत होता। वी न्यू ईच अदर वेल, ये सेंटेंस करेक्ट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई वॉज एंजॉइंग द पार्टी, आई वॉज एंजॉइंग द पार्टी बट पंकज वॉन्टेड टू गो आउट। यहां पे क्या बोला मैंने, पंकज वॉन्टेड टू गो आउट। अब पार्टी के बीच में ये सेंटेंस है, आई वॉज एंजॉइंग पार्टी मतलब पार्टी चल रही है, उसके बीच में एक सिचुएशन टेक प्लेस होती है, बट पंकज वॉन्टेड टू गो आउट। मैं ये नहीं बोलूंगा पंकज वॉन्टिंग टू गो आउट, वो चाहता था कि हम इधर से बाहर चले जाए। अंडरस्टूड? तो मोस्ट ऑफ द टाइम नो, वॉट, वॉन्ट, बिलीव, ये जो वर्ड्स है ये हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। अंडरस्टूड? अब एक्सरसाइज है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज ऐसी है कि यहां पे कुछ सेंटेंस बहुत बड़े बड़े लिखने थे, तो इसके लिए मैंने पेन की वजह लिखने से वो टाइप कर दिए, वो आंसर्स जो है वो मैंने टाइप कर दिए। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। What were you doing at the following times? Write one sentence. The past continuous is not always necessary. Past continuous की जरूरत नहीं है हर बार। देखिए, at 7 o'clock yesterday evening, I was having dinner with some friends. I was having dinner with some friends. Next, at 5 o'clock last Sunday, I was on a train on my way to Nasik. Understood? Next देखिए, at 11 o'clock yesterday morning, I was working. At 5 o'clock this morning, I was in a bed asleep. I was in a bed asleep. Next, at 8 o'clock yesterday evening, I was having a meal in hotel या फिर आप बोल सकते हैं restaurant. Understood? Next, half an hour ago, I was watching TV at home. Understood? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, यूज योर ओन आइडिया टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अंडरस्टूड? अब यहां पे हमें वो जो एक आइडिया दी है, हमारी खुद की आइडिया है, वो हमें यहां पे यूज करनी है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि पहला देखिए, पंकज बर्न्ट हिज हैंड while he was cooking the dinner, while he was cooking the dinner. Next, the doorbell rang while I was having shower. Understood? Next, we saw an accident while we were waiting for bus. Next, Sagar fell asleep while he was reading the book. Understood? Next, the TV show was on. The TV was on, but nobody was watching it. ये आपको आइडिया आ गया? ये हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिए, मतलब सेंटेंस आधा ही दिया था, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो हमारा सेंटेंस है, और रिमेनिंग पार्ट हमने कंप्लीट किया। आप इसको जैसे पंकज बर्न्ट हिज हैंड व्हाइल ही वाज लाइटिंग सिगरेट्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, अंडरस्टूड? उस वक्त को, मतलब इस सिचुएशन को आप कुछ भी बना सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है आपके सामने। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, थर्ड, पुट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। बहुत हो गया टाइपिंग का, अभी हम खुद लिखेंगे। पहला देखिए, पंकज डैश डैश वेट फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। पंकज यहां पे होगा वॉज,
waiting. Pankaj was waiting for me when I arrived. Understood? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. What dash dash you do this time yesterday? I was asleep. अब यहां पे क्या होगा? What were you doing? What were you doing this time yesterday? I was asleep. नेक्स्ट देखिए. Dash dash you go out last night? No, I was tired. अब यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो यहां पे होगा did you go out last night? No, I was too tired. Next देखिए. Was Ruhi at the party last night? Yes, she dash dash wear a really nice dress. She was यहाँ पे होगा she was wearing a really nice dress. Understood? Next. How fast dash dash you drive when the accident dash dash happened? अब यहाँ पे होगा how fast. यहाँ पे होगा how fast were you driving? Were you driving when the accident happened? यहाँ पे सिर्फ happened आएगा. Understood? Next देखिए. Pankaj dash dash take a photograph of me while I dash dash not look. Okay, यहाँ पे होगा Pankaj took photograph of me while I wasn't looking. यहाँ पे होगा wasn't looking. Understood? Next देखिए. We were in very difficult position. We dash dash not know what to do. We didn't know what to do. या आप बोल सकते हैं we did not know what to do. Next. I haven't seen Pankaj for ages. When I last saw him, he dash dash tried to find a job in India. He was trying to find a job in India. Next देखिए. When I was young, I dash dash want to be a bus driver. When I was young, I wanted to be a bus driver. Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.